बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में जो दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों के बारे में। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायालय कौन सी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता से। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को, उसमें 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अब अनुच्छेद अगर 25 की बात करें तो 25 को 2 भागों में बांटा गया है और अनुच्छेद 25(1) में क्या बताया गया है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, बिना बाधा के उसको मान सकता है। मतलब वो अपने धर्म का आचरण कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की बाधा कोई भी नहीं पहुंचा सकता है, एवं उसका क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अपने धर्म को स्वीकार कर लिया, अपने धर्म के अनुसार आचरण किया, उसको माना और अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। ये दिया गया है अनुच्छेद 25(1) में। इसके बाद में बढ़ते हैं अनुच्छेद 25(2) की तरफ। 25(2) में अनुच्छेद 25 से संबंधित कुछ उपबंध बताए गए हैं कि जैसे सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना, सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना। कोई भी व्यक्ति अगर वैसे देखा जाए तो कोई भी वेपन, तलवार या चाकू धारण नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि इनके धर्म का अंग है, क्योंकि सिखों को 5 प्रकार की चीज़ें धारण करना अनिवार्य है। ये उनका धर्म का जो है नियम है। केस, कड़ा, कंगा, कच्छ, कृपाण, ये 5 प्रकार की चीज़ें जो है सिख धारण करते हैं। तो उसी के अंतर्गत आता है आपका कृपाण, जिसको आप तलवार या कटारी बोल सकते हैं। और आपने देखा भी होगा सिखों को ऐसे साइड में, कमर की साइड में जो है वो तलवार या फिर कोई चाकू टाइप का जो है लटका के रखते हैं। तो इसकी जो स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25(2), सिखों को कृपाण धारण करना, यानी सिख जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो अपने धर्म के अनुसार जो है कृपाण या तलवार धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा 25(2) में परिभाषित किया गया है हिंदू शब्द को। जैसे हिंदू शब्द के बारे में जब बात आती है तो 25(2) में इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से परिभाषित कर दिया गया है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं आपके जैन, सिख और बौद्ध। ये सभी जो आएंगे वो सब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा एक वाद है फादर स्टैनिस्लॉस वर्सेस MP स्टेट 1977। फादर स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि जो धर्मांतरण करवाते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आ सकता है। क्योंकि ये मामला पहुंचा था 1977 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि क्या धर्म के प्रचार एवं प्रसार, जैसे यहाँ पे 25(1) में दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ऐसा एक मामला पहुंचा था 1977 में कि क्या धर्म के प्रचार एवं प्रसार के अंतर्गत धर्मांतर कराना भी सम्मिलित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्णय देते हुए बताया था कि धर्मांतरण जो है वो धर्म के प्रचार एवं प्रसार का अंग नहीं माना जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अगर किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि जो है धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना, इसके अंतर्गत धर्मांतरण नहीं आता है। आप लोगों के धर्म को जबरदस्ती जो है परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपना धर्म बदलना चाहता है या वो किसी अन्य धर्म की जो है शिक्षाओं से, उसकी सीखों से अगर वो प्रेरित है और वो उस धर्म को अपनाना चाहता है तो स्वेच्छा से अगर वो चाहे तो उस धर्म को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक बात, आपको याद कर लेना है, ये पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। अनुच्छेद 26 क्या देता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप जिस धर्म का आचरण करते हैं, उस धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक कार्य हैं आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें कि इससे लोक व्यवस्था पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, सदाचार आपके मन में होना चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंध के कारण अगर लोक व्यवस्था या सदाचार या स्वास्थ्य अगर किसी व्यक्ति का बाधित होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 देता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कोई भी समुदाय है या कोई भी धर्म है या किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म का जो है संचालन करने के लिए करों को एकत्रित करते हैं। जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है या कुछ भी अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके संबंध में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहें तो करों का संदाय कर सकते हैं, करों को पे कर सकते हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई जो है बाध्यता नहीं है, वो ज़बरदस्ती उनको बाध्य नहीं किया जा सकता करों को देने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि अनुच्छेद 27 में क्या दे रखा है कि किसी भी विशिष्ट धर्म के आचरण के लिए, उसको मानने के लिए या उसका प्रबंधन करने के लिए जो कर एकत्रित किए जाते हैं उनके संबंध में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। वो फ्री हैं, वो अपनी मर्जी से चाहें तो कर पे कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके अलावा जो राज्य है या स्टेट है, राज्य विशेष धर्म के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें यह भी उपबंध दिया गया है आर्टिकल 27 में कि जो स्टेट है वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए जो उसका जो राजकीय धन होता है, सरकारी पैसा होता है, उसको खर्च नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आती है कि अगर एक पार्टिकुलर धर्म के लिए अगर ये पैसा खर्च किया जा रहा है तो ये गैरकानूनी है। लेकिन सभी धर्म या सर्वधर्म समभाव को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के उत्थान के लिए, सभी धर्मों की भलाई के लिए अगर किसी भी प्रकार का कोई राजकीय धन जो है खर्च किया जाता है तो ये इस दायरे से बाहर है, ये इस दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जैसे एक चीज़ और आपने देखी होगी, जैसे हज सब्सिडी है, उसमें जो है सरकार पैसा देती है, हज सब्सिडी दी जाती है, तो वो है गैरकानूनी नहीं बोल सकते, उसको आप अनुचित नहीं बोल सकते। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किसी एक विशेष धर्म को राजकीय धन से पैसा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसके विरुद्ध आपने समाचार पत्रों में या न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कुछ समय पहले हज के लिए सब्सिडी दी जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो अनुचित है या उचित है? तो उसको आप अनुचित इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसी के सापेक्ष जैसे अमरनाथ यात्रा होती है या फिर कुंभ मेले का आयोजन होता है, उसमें गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। तो ये क्या है कि सभी के लिए समान रूप से जो है कार्यों का प्रबंध किया गया है, इसलिए इसको अनुचित नहीं कह सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 27। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता। जैसे स्टेट के द्वारा जो है पोषित जितने भी विद्यालय हैं या कॉलेज चलाए जा रहे हैं, उसमें जो सुबह की प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उसमें उपस्थित होने के लिए नागरिकों को जो है स्वतंत्रता दी गई है। स्वेच्छा से अगर वो चाहें तो उसमें उपासना में या जो भी वहाँ क्रियाकलाप होते हैं मॉर्निंग टाइम में, उसमें उपस्थित हो सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, उनको ज़बरदस्ती उस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें लेकिन उस चीज़ पर लागू नहीं होती हैं जो चीज़ें राज्य द्वारा पोषित नहीं है। यहाँ पर एक बात की जा रही है राज्य द्वारा पोषित संस्थानों के बारे में। जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, आपके जूनियर स्कूल्स होते हैं, इंटर कॉलेजेस होते हैं, अगर उसमें जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है वो राज्य द्वारा पोषित हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको रन कर रहा है। और उनमें जो भी प्रार्थना होती हैं, धार्मिक प्रेयर्स से संबंधित जो भी काम होते हैं, उसमें नागरिक अगर चाहे या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं तो वो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें उन चीज़ों पर लागू नहीं होती जो किसी धर्म विशेष के लिए संबंधित जो संस्थाएँ चलाई जाती हैं वो राज्य द्वारा पोषित नहीं होती हैं, वो उनके धार्मिक संगठनों के द्वारा उनको जो है चलाया जाता है। जैसे मदरसे वगैरह चलते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें मदरसे वगैरह चलाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए तो उसमें पहले जो गुरुकुल वगैरह चलते थे वो एक अलग से धार्मिक शिक्षा का प्रावधान हो गया। मदरसे हैं वो उनका अलग कानून है, वो धार्मिक समुदाय से संबंधित है, तो उसमें जो है स्टेट कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता, स्टेट उसके लिए उनको मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसमें वो धार्मिक उपासना जो है, धार्मिक स्वतंत्रता है उनको अपनी तरफ से उन चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो अब आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दिए गए हैं 29-30 में। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे। जैसे कोई भी स्थान है, कोई भी राज्य है, वहाँ पर जैसे हमारे राष्ट्र की ही बात करें तो यहाँ पर हिंदू जो है बहुसंख्यक माने जाते हैं और इसके अलावा जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आती हैं। तो अल्पसंख्यक हैं तो उनके हितों का संरक्षण करने के लिए, ताकि कोई भी बहुसंख्यक जो है समाज उनके अधिकारों का अतिक्रमण न करे, इसके लिए क्या किया जाता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं कि अल्पसंख्यकों को उनके धर्म, उनकी भाषा के आधार पर आप किसी भी कार्य से उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में बताया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यक अपनी भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को उन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का एवं उन पर प्रशासन करने का जो है अधिकार देता है। यह हो गया अनुच्छेद 30। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। इसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 32 जो है वो सबसे प्रमुख जो है मूल अधिकार माना जाता है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है संविधान का हृदय एवं आत्मा। संविधान का हृदय एवं आत्मा इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो भी अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है, कोई भी व्यक्ति किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, या कोई भी संस्था या कोई भी जो प्राधिकारी या कोई भी आयोग अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। इसमें भी जैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और वहीं अगर रिट जारी करने के उच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है अन्य जो उच्च न्यायालय हैं वो रिट जारी कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब 5 प्रकार की रिटें कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको कहा जाता है हैबस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी का अर्थ है बंदी और प्रत्यक्षीकरण का मतलब है उसको प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने लेके आना। तो इसका अर्थ है कि कोई भी बंदी है या कोई भी एक्यूज्ड है, उसे किसी जुर्म के मामले में या शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहला नियम यह है कि आप उसको नज़रबंद नहीं रख सकते। इसके बारे में पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। तो उसको आप जो है अंडरग्राउंड नहीं कर सकते, उसको नज़रबंद नहीं कर सकते। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत उसको क्या है आपको न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होगा। इसी के अंतर्गत एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया गया है 5 प्रकार की रिटों में, जो हैबस कॉर्पस का जो नाम आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम आता है, उसमें बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इसके अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार निहित होता है व्यक्ति का, ये प्रश्न आता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत व्यक्ति का कौन सा मूल अधिकार निहित होता है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको देख के ही पता चल रहा होगा कि अगर किसी बंदी को आप नज़रबंद नहीं रख सकते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना है, तो इसका मतलब है उसको प्राण एवं उसकी दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आर्टिकल 21 जिसमें दिया गया है कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 21 है वो इसमें निहित माना जाता है। ठीक है, इसी में निहित माना जाता है। दूसरे रिट के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं परमादेश, इसको मैंडेमस भी कहा जाता है। परमादेश कब जारी किया जाता है, जब कोई सरकारी व्यक्ति है जैसे कि कोई भी कार्य करने के लिए जो है नियुक्त किया जाता है या बाध्य किया जाता है, या कोई भी सरकारी व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है और उस कार्य को करने से वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है। सरकारी व्यक्ति द्वारा बाध्य कार्य करने से इनकार, यानी कोई भी सरकारी व्यक्ति है उसे कोई कार्य करने के लिए बाध्य, किसी भी कार्य को करने के लिए वो बाध्य है, मतलब उसका जो है काम है कि आपको ये वाला काम करना ही करना है, लेकिन वो उस काम को करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, तो जो है न्यायालय उसके विरुद्ध परमादेश जारी करता है जिसे मैंडेमस कहा जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत एक अपवाद भी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जो है मैंडेमस जो है जारी नहीं किया जा सकता है, ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे राष्ट्रपति जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या राज्यपाल की कार्यप्रणाली सही नहीं है, तो न्यायालय उसके विरुद्ध, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जो है परमादेश जारी नहीं कर सकता है। बाकी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के विरुद्ध जो उस कार्य को करने के लिए बाध्य है लेकिन वो कार्य नहीं करना चाह रहा है, वो नहीं कर रहा है, उस कार्य को मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, परमादेश जारी कर सकता है। इसके बाद में आते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन। ये जो है किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है कि कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध जो है रिट जारी कर देता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालें तो प्रतिषेध का अर्थ ही है मना करना, उनको उस कार्य को करने से मना करना जिसके लिए उनका अधिकार नहीं है, जो कार्य उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस कार्य को करने के लिए जो है वो उनका प्रतिषेध किया जाता है। तो ये जारी होती है किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किए जाने पर। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि कोई भी जैसे जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय है, वो कुछ ऐसा डिसीजन दे देता है जिसका उसको अधिकार ही नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह कर दिया और उसके लिए उसको मृत्युदंड दे दिया किसी ने, सेशन जज ने, तो ये क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है, लेकिन जो है उन्होंने कर दिया।
तो इसके लिए जो है इसके जो अपर जो है कोर्ट होंगे, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उनको इस कार्य से करने के लिए क्या करेंगे, रोक सकते हैं या उनके विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी कर सकते हैं। अब आता है उत्प्रेषण। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। वरिष्ठ न्यायालय आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये भी जो है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझिए। उत्प्रेषण इसको बोलते हैं सर्टियोररी, और वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। यानी अधीनस्थ न्यायालय जो भी होते हैं, जिला न्यायालय जो भी होते हैं, वो कुछ ऐसा जो है कार्य कर देते हैं या ऐसा कोई निर्णय दे देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें जो है रोकने के लिए, उनसे जवाब पूछने के लिए जो है उनके खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी करता है। उत्प्रेषण रिट जारी करता है। अगर आपको अब यहाँ पे आप देखे होंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण आपको लगभग एक जैसी चीज़ें लगी हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है दोनों एक जैसी चीज़ें लगी हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में। जो प्रतिषेध वाली जो कार्रवाई की जाती है, आप उसके नाम से देखिए, प्रतिषेध का मतलब है मना करना या रोकना। तो जो प्रतिषेध जारी किया जाता है वो तब जारी किया जाता है जब कोई भी कार्रवाई जारी होती है या चल रही होती है। करंट में कोई भी कार्रवाई चल रही होती है, उस कार्रवाई को रोकने से तात्पर्य है प्रतिषेध का। और उत्प्रेषण जो सर्टियोररी जारी की जाती है, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, वो तब जारी की जाती है जब जो है अधीनस्थ न्यायालय कोई काम कर चुका होता है, पूरी तरह से उसने फाइनल कर दिया, दंड दे दिया किसी भी व्यक्ति को, और उसके खिलाफ उस दंड को जो है बदलने के लिए, उस दंड को समाप्त करने के लिए जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। आशा करता हूं दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। प्रतिषेध, उत्प्रेषण। प्रतिषेध कब जारी की जाती है, जब कोई भी कार्रवाई चल रही होती है, रनिंग में होती है, उसको रोकने के लिए प्रतिषेध जारी की जाता है। उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है, जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय दे दिया जाता है, उस निर्णय को पलटने के लिए, उस निर्णय को समाप्त करने के लिए, बदलने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। पांचवा है अधिकार प्रक्षा, इसको बोलते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है इस कार्य को करने के लिए, ये पूछा जाता है। और आप इसके हिंदी नाम से भी समझ रहे होंगे, अधिकार प्रक्षा, अधिकार के बारे में पूछना, अधिकार के बारे में पूछना, यानी कि आपका प्राधिकार क्या है, आप किसी कार्य को कर रहे हैं, उसे करने के लिए आपका क्या अधिकार है, आप किस आधार के, आप किस प्राधिकार के तौर पर इस कार्य को करने जा रहे हैं। तो ये किया जाता है अवैधानिक रूप से सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद पर जो है आसीन है, प्राधिकारी के पद पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो प्राधिकारी के पद पर वो आसीन है वो कैसा है, अवैधानिक है। वो कैसा है, अवैधानिक है। असंवैधानिक तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है और वह उस पद पर रहते हुए उस पद से संबंधित सारे कार्यों को क्या कर रहा है, संपादित कर रहा है, तो इस संबंध में न्यायालय रिट जारी करके पूछता है कि आप किस अधिकार के बल पर, आप किस अधिकार के तौर पर ये जो कार्य हैं, सारे कार्यों को संपादित कर रहे हैं, इसके लिए आपका प्राधिकार क्या है, यह पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये जो है रिटें जारी की जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज जो है मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इससे अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।